चलो, हम लोग पढ़ रहे थे कल सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पर हमने क्वेश्चंस वगैरह करे थे। यस सर। ठीक है। कल मैंने आपको मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चंस करवाए थे। आज देखो, आज और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है, सिस्टम रेस्ट पर है, उसका मोमेंटम, तो फाइनल क्या होगा। ठीक, तो देखो हम पढ़ रहे थे सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन है, मान लो एक बोट है या फिर कुछ भी इस तरह से, और इसके ऊपर एक लड़का खड़ा है, और ये बोट मान लो पानी पे चल रही है। ठीक है, इसका मास ले लो m2, इसका मास ले लो m1। अब ये क्या करता है, जंप करता है। नाउ बॉय जंप राइटवर्ड्स, राइट की तरफ जंप करता है विथ अ स्पीड ऑफ u with respect to प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ये u स्पीड से जंप करता है। तो हमें बताना है कि जो ये प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, एक्चुअल में ये सरफेस कैसी है, स्मूथ है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो प्लेटफॉर्म कितनी स्पीड से रिकॉइल होगा। फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो कल ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था मैंने, फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, एक चीज और, ये पूरा सिस्टम पहले से ही चल रहा है। फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म, ये पूरा सिस्टम मैंने बताया था कि जैसे ये नाव है, तो मान लो नाव चल रही है आगे की तरफ, पहले से ऑलरेडी चल रही है v स्पीड से। पूरा सिस्टम पहले ही इनिशियली v स्पीड से चल रहा है। अब इस बच्चे ने सोचा कि मैं यहां से कूद जाऊं नीचे, तो ये कूद गया कितनी स्पीड से, u स्पीड से। किसके रेस्पेक्ट में, प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में। तो बताओ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा है, वो पीछे आएगा, और मैं ग्राउंड से उसको देख रहा हूं, तो वो कितनी स्पीड से पीछे आता हुआ दिखेगा मुझे। तो मान लेते हैं कि ये v1 स्पीड से कूद रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये v2 स्पीड से पीछे जा रहा है। तो पहली चीज हमें दे रखी है कि वेलोसिटी ऑफ वन v1, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ रखा है ना, माइनस v2 बराबर क्या u होगा। ये चीज समझ में आई। v1 प्लस v2 बराबर u, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। ठीक है, v1 प्लस v, हाँ कैसे रिलेटिव वेलोसिटी दे दी ना बेटा, कि ये इसके रेस्पेक्ट में u1 की वेलोसिटी से कूद रहा है, तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने v1 मान ली, और इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में v2 मान ली। बात समझ में आई। हाँ। दूसरा हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम बाद में भी होगा। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले जो मोमेंटम था वही मोमेंटम बाद में भी होगा। तो मतलब p इनिशियल इक्वल टू होगा p फाइनल, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियली मोमेंटम कितना, क्या इनिशियली भी सिस्टम v वेलोसिटी से चल रहा था पूरा सिस्टम, तो इनिशियल मोमेंटम कितना m1 प्लस m2 इनटू v, और फाइनल मोमेंटम कितना, ये कूद रहा राइट की तरफ, ये जा रहा है लेफ्ट की तरफ, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा m1 v1, और इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस m2 v2।
क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस। ये दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है हमारे पास v1 और v2। क्या v1 v2 सॉल्व हो सकते हैं? यस v1 v2 सर। सॉल्व हो सकते हैं क्या? ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना और v1 v2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, v1 v2 की वैल्यू निकल जाएगी। हमें किसकी वेलोसिटी निकालनी है? हमें रिकॉइल स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म निकालनी है, मतलब मुझे v2 निकालना है। तो v2 निकालना है तो मैं v1 को रिप्लेस करूंगा। v2 निकालना है तो मैं किसको रिप्लेस करूंगा? v1 को। तो मुझे पता है v1 प्लस v2 बराबर u है, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा यहां से u माइनस v2। इस v1 की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में डाल दो, m1 प्लस m2 इंटू v। m1 v1 की वैल्यू डालो यहाँ पे, u माइनस v2 माइनस m2 v2। m1 प्लस m2 v मल्टीप्लाई करो m1 u माइनस m1 v2 माइनस m2 v2। हमें v2 निकालना है। m1 v1 और m1 v2 और m2 v2 को लेफ्ट की तरफ ले आता हूं, इस वाली टर्म्स को उधर ले आता हूं। तो इनमें दोनों में देखो क्या कॉमन है, v2 कॉमन है, तो v2 बाहर आ जाएगा, m1 प्लस m2 बचेगा और अंदर आएगा आपका m1 u माइनस m1 प्लस m2 इंटू v। इसको डिवाइड करेंगे नीचे, तो v2 बराबर हो जाएगा आपका m1 u डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस v। ये आएगा, देखो क्वेश्चन देखो आप, एक प्लांट है, इसके कॉर्नर पर एक पर्सन खड़ा है, उसको मैंने बोल दिया ए। जिस सरफेस पर रखा हुआ है सरफेस स्मूथ है। यहाँ पर एक और पर्सन है, पर्सन बी। अच्छा, इस पर्सन का मास ले लेते हैं हम लोग m, और ये वाला कोई पर्सन है उसका मास है 2m, और ये जो फ्लैंक है इस फ्लैंक की लेंथ ले लेते हैं हम लोग l लेंथ ले लेते हैं, l लेंथ ले लेते हैं इस फ्लैंक की। और देखो इस प्लैंक का सेंटर किधर होगा? इस प्लैंक को मैं ऐसे बोलता हूँ, ये प्लैंक सी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। प्लैंक का भी कुछ ना कुछ मास होगा, इसका मास है 4 है। जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म का मास है 4 है। ए बी सी, ए इधर खड़ा है, बी इधर खड़ा है, सी के ऊपर खड़े हुए हैं दोनों के दोनों। ठीक, तो इनिशियली क्या गिवन है आपको? ये तीनों एक सिस्टम बन गया, ए प्लस बी प्लस सी आर एट रेस्ट। इनिशियली ए बी और सी क्या है? रेस्ट पर है। नाउ अब ए क्या होता है? ए चलना चालू करता है, ध्यान से समझना। नाउ ए मूव L by 3। ए जो होता है वो L by 3 डिस्टेंस पे मूव करता है। एक्चुअल में कैपिटल L है, तो कैपिटल L लिख लो। ए जो है वो एक्चुअल में ए L by 3 डिस्टेंस मूव कर रहा है, एंड B moves to L by 3 डिस्टेंस, और B जो है वो 2L by 3 डिस्टेंस मूव कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू C। C के रेस्पेक्ट में ये
एक A L/3 और B 2L/3 डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो ये L/3 चलेगा, ये 2L/3 चलेगा, तो दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे, so that they meet at a point, वो एक ही पॉइंट पे आके मिलेंगे दोनों के दोनों। हमें बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ C, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से देखेंगे तो क्या ये प्लैंक मूव कर जाएगा? पहले तो ये बताओ करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं मान लेता हूं अभी इसको मान लेता हूं इधर एक्स एक्सिस है और ऊपर वाई एक्सिस है, मतलब जहां पर इसको पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। तो अभी इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? कहीं पर भी होगा जहां पर, ठीक है, जहां पर भी होगा मान लो, जब ये दोनों पास पास चलेंगे एक दूसरे के पास तो कुछ शिफ्ट होगा, मान लो इसमें शिफ्ट आ जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या चेंज होगा कि उसी पॉइंट पे रहेगा? उसी पूरे पॉइंट सिस्टम में का, रहेगा। पूरे सिस्टम पे, क्योंकि तीनों के तीनों मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं, तो इनका सेंटर ऑफ मास जहां पर प्रेजेंट है फाइनली भी उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए सेंटर ऑफ मास अगर इसका रेस्ट पर है तो फाइनली भी इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही रहेगा और उसी पोजीशन पर रहेगा। आई बात समझ में? तो मैंने मान लिया, मैंने क्या मान लिया कि जब ये ए और बी आपस में मीट करेंगे तो मान लेते हैं कि जो प्लेटफॉर्म है ओरिजिन तो वहीं पे रहेगा, ओरिजिन को मत शिफ्ट कर देना आप। मैंने मान लिया कि जो प्लैंक है ये प्लैंक थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, ये प्लैंक यहां पे आ जाएगा, मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया, आप पीछे भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया कि ये कितना शिफ्ट हो गया, ये एक्स शिफ्ट हो गया, कितना एक्स। अब ये ए वाला कहां पर आ गया, प्लैंक के किस पॉइंट पर आ गया, यहां पे कितनी डिस्टेंस पर आ गया होगा, L/3, प्लैंक के रेस्पेक्ट में L/3 डिस्टेंस पर आ गया होगा। और ये पर्सन नंबर बी भी तो यहीं पे खड़ा है, ये भी L/3 डिस्टेंस पर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब पहले सेंटर ऑफ मास क्या था और बाद में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो एक ही पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पे सिस्टम कौन है, सिस्टम है ए प्लस बी प्लस सी, एफ एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, 0 है, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, रिमेन एट सेम पोजीशन, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास रिमेन एट सेम पोजीशन, सेंटर ऑफ मास पर कोई चेंज नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहीं पे ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं XCOM इनिशियल और XCOM फाइनल एक ही पॉइंट होगा। इनिशियली जो XCOM है सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है, फाइनली भी उसकी वही पोजीशन रहेगी। अब XCOM इनिशियल क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे M1x1 M1x2 M2x2 सॉरी M3x3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो मैंने इसी को ओरिजिन माना, तो इसके लिए x1 कितना हो गया, 0, ए वाले के लिए m इंटू 0, बी वाले क्या, कितनी डिस्टेंस है यहां से, 2m इंटू एल। L, बात समझ में आई? और ये प्लैंक, इस प्लैंक का सेंटर कहां पे लूं, मास कहां पे लूं, इसके बीच में मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर L/2 डिस्टेंस पे लूंगा इसका मास, कि यहां पर सारा मास है, यहां पर इसका मास कितना है, लेकिन हाँ सर। 4m इंटू L/2, 4m तो इसका मास है और L/2 डिस्टेंस पर है,
नीचे आ जाएगा टोटल मास m प्लस 2m प्लस 4m XUM फाइनल। अब कितनी डिस्टेंस हो गई, ए वाला कितनी डिस्टेंस पर आ गया, x प्लस L/3 m इंटू एक्स प्लस L/3। अच्छा बी वाला भी वहां पर आ गया, इसका मास 2m है, तो मैं इसको डायरेक्टली 3m लिख देता हूं क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर है। 3m मास x प्लस L/3 डिस्टेंस पर है, प्लस इस प्लेन का मास, प्लेन का सेंटर यहां पर होगा, यहां से कितना L/2 डिस्टेंस पर, तो इसका मास कितना 4m। यहां लिखूंगा x प्लस L/2, x प्लस L/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस 4m। तो ये नीचे वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स क्या कट जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, इसको रब कर दो। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 2ml इंटू 4m, 2 से 2 कैंसिल, 2m 4ml हो जाएगा, 4ml। यहां पे क्या आ गया देखो, 3mx प्लस 3ml, ये खाली ml हो जाएगा, 3ml/3 प्लस 4mx प्लस 4ml/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4ml इधर, तो ये हो जाएगा 3mx प्लस 4mx 7mx, और ये हो जाएगा ml प्लस 2ml दैट इज 3ml। तो 7mx इक्वल टू ये 3ml इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 ml ही बचेगा, m से m कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएगा L/7, x इक्वल टू आ गया L/7, तो x बाय L/7 डिस्टेंस डिस्प्लेस हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर।